नमस्कार। चलिए, ये पार्ट 2 है कि धन कैसे कमाएं आप और अष्टलक्ष्मी के सीक्रेट, उन्हीं के विषय में बात कर रही हूँ। पिछले एपिसोड में, जिसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर किया है, हमने बात करी कि जीवन में सिर्फ पैसे ही नहीं कमाने, धन कमाना है। वो धन है क्या? धन है कि सिर्फ आपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूजा करने के लिए ही पैसे नहीं कमाए, बल्कि नाम भी कमाया है, शोहरत भी कमाई है, ईमान भी कमाया है, और इतना कमाया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो संपत्ति बनी रहे। तो तब आप मान लें कि आपने धन कमाया है। और ये आशीष और कृपा सिर्फ लक्ष्मी जी की ही कृपा से मिलती है। अब आज बात करते हैं संतान लक्ष्मी। व्यक्ति के पास बहुत धन हो, लेकिन उसको कोई खाने वाला ना हो, उसको आगे कोई बढ़ाने वाला ना हो, पीढ़ी में ही ना हो, तो उसके लिए जरूरी है संतान लक्ष्मी माँ की कृपा। और संतान लक्ष्मी माँ की कृपा घर का नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका साफ सुथरा है, गंदगी नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में बैठ के ध्यान भी करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप पूजा का आसन भी रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट आपके घर का साफ सुथरा हमेशा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ही है वास संतान लक्ष्मी का। संतान वो है जो अगली पीढ़ी को बढ़ाती है। संतान वो है जो आपके बच्चे हैं। संतान वो भी है वो प्रोडक्ट्स जो आप बनाते हैं। संतान वो भी है जो आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं। हर वो चीज जो प्रोडक्शन या प्रोड्यूस होती है वो संतान हो गई। अब आपके अगर दिमाग में कोई विचार ही नहीं आ रहा, तो मतलब संतान माँ, संतान लक्ष्मी की कृपा नहीं है। नए सोच, नए विचार नहीं आ रहे। घर में अगर पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है किसी भी स्वरूप में कि घर में बच्चे नहीं हो रहे, या प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या मिस कैरेजेस, तो नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा चेक करें जरूर आप। और माँ संतान लक्ष्मी की कृपा बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ कहूंगी कि जुपिटर, बृहस्पति देव की कृपा भी इस क्षेत्र में है, क्योंकि वो आपको ज्ञान भी देते हैं। तो अगर आपके जीवन में आपको बिजनेस बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा, आगे बढ़ नहीं रहा है, नॉर्थ ईस्ट चेक करें। और अगर कोई ऐसी चीज है जो आपकी बहुत अच्छी चल रही है और आप बढ़ाना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, एक रेस्टोरेंट है और बढ़ा के दूसरा रेस्टोरेंट चाहिए, बच्चों से संबंधित कोई समस्या है या वो आगे बढ़ नहीं रहा है, तो माँ संतान लक्ष्मी की पूजा और आराधना और अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जरूर भी देखें, क्योंकि जुड़ा तो यही हुआ है। जैसा मैंने कहा, माँ संतान लक्ष्मी का वास होता है नॉर्थ ईस्ट में। और ये सीक्रेट है सिर्फ वास्तु एस्ट्रोलॉजी का ही नहीं। व्यक्ति चाहता है कि वो जो काम करता है वो बढ़ता रहे, आके कहीं रुक न जाए। और वैसे ही अगर घर के बच्चे हैं, उनकी तरक्की रुक गई है या उनको सही विचार नहीं मिल रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट चेक करें, क्योंकि संतान लक्ष्मी माँ की कृपा है। तो वो जो जनरेशन से वो वृद्धि है सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, आगे बढ़ती जाती है। तो अब आप सोचें कि आपकी जीवन में ऐसा कौन सा आप काम करते हैं जो आगे बढ़ नहीं रहा, या ग्रोथ रुकी हुई है, अटक सा गया है, तो आप नॉर्थ ईस्ट चेक करें, बहुत जरूरी है। और बृहस्पति देव की पूजा आराधना भी बहुत फलित होगी। लेकिन माँ संतान लक्ष्मी की पूजा आराधना, और अगर यहाँ पे यहीं पे आप नॉर्थ ईस्ट में माँ संतान लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, तो जो परेशानियां हैं वो दूर होने लगेंगी, आपको सही विचार आने लगेंगे, सही आइडियाज आने लगेंगे। पर ये भी देखें कि जब सही विचार आ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये मान लें कि माँ संतान लक्ष्मी की कृपा है, क्योंकि क्लैरिटी, स्पष्टता आपको मिलने लगी है अष्टलक्ष्मी के स्वरूप। लेकिन अगर आप स्क्रीन पर देखें, जैसे माँ संतान लक्ष्मी की पोशाक है और जैसे इनके चेहरे पर ये कहूंगी इतना संतोष है, और ये जो इनके हाथों की मुद्रा है, इससे बहुत हिंट्स और सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं। बिजनेस लोगो, इनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज का कैसा होना चाहिए, क्या कलर्स होने चाहिए, उनसे जुड़े बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है इन बातों को ध्यान रखना। और ये आपको मिलेगा कैसे? ध्यान में बैठिए, नॉर्थ ईस्ट में आपको स्पष्टता खुद दिखने लगेगी। उनकी कृपा आप पर हुई तो चीजें खुद समझ में आने लगेंगी। अब बात करते हैं माँ वीर लक्ष्मी जी की। इन्हें धैर्य लक्ष्मी भी कहते हैं। जब सही समय पे दिमाग चल पड़े, मुश्किल समय में आपको वो हिम्मत मिलती है,
डरे हुए कालिदास को एक चोट लगी अहम को। साधारण सा बेवकूफ सा व्यक्ति कहा जाने वाला महाकवि कालिदास हो गया। उस समय उनके मन में ऐसी हिम्मत आई। कहते हैं ना, अगर मन में अचानक से ये भय दूर हो जाता है, एक बच्चा भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। ये राजा और ये युवराज, आपने जितने भी पहले किस्से सुने हैं, उनमें एक हिम्मत होती थी, उनमें एक जोश होता था। और कुछ नया करने का जब आप में एक जोश आता है, तो फिर आप ये नहीं देखते कि कुंडली क्या कहती है, हालात क्या कहते हैं, वो समय सही है या नहीं, क्योंकि आपने तो ठान ली। और अगर यही जोश आपको जीवन में चाहिए, तो माँ वीर लक्ष्मी, माँ को उनको धैर्य लक्ष्मी भी कहा जाता है, उन्हीं के आशीष और कृपा से बना होता है। और ये विराजती हैं दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। ये जब आपके शरीर में बल हो, आपके मन में बल हो, आपके जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने की आप में हिम्मत हो, तब ही अवतार लिया माँ दुर्गा ने। कहते हैं ना, जब मुश्किलें बढ़ गईं तो वो आपके अंदर में जो हिम्मत आई, वो माँ दुर्गा का स्वरूप है। उस समय आप मान लें, आपको माँ वीर लक्ष्मी का बहुत बड़ा आशीष मिला है। साथ ही इनको वीरता सिर्फ ये नहीं है कि उस समय आपने शस्त्र उठाया, आप में जोश आया और आप लड़ पड़े और आपने परेशानियों का सामना किया। वीरता और धैर्यता इसमें भी है कि जब मुश्किलें आईं तो आपको सही समय पर आप में हिम्मत थी कि आप मन को शांत कर पाए। सही समय पर आप में हिम्मत थी, धैर्य था कि आप चुप रह गए। जो व्यक्ति चुप कर जाता है वो कमजोर नहीं होता, बल्कि समझदार होता है, हिम्मत वाला होता है, क्योंकि उसे पता है कि किस वक्त क्या कहना है और क्या बोलना है। एक परिवार को सिर्फ गुस्से से और जोश से नहीं चलाया जा सकता, धैर्य से, शांति पूर्वक, तभी उस घर में सुकून और शांति होती है। आप किसी के घर जाते हैं तो वहां जाते आपको बहुत अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है, तो मान लें कि उस घर में माँ धैर्य लक्ष्मी, माँ वीर लक्ष्मी की कृपा है। घर की वो गृहिणी हो, घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर है, जब आग टपक रही हो, गुस्सा आ रहा हो, तो उसे शांत कराता है। तो मान लें कि उस समय उस पर माँ धैर्य लक्ष्मी की कृपा है। और जब ये मन में खुशी मिलती है आपको कि घर में आपने जो खाना बनाया सबने प्यार से खाया, फिर वो खाना उनके शरीर को पौष्टिकता भी देता है, शरीर के साथ उनके मन को भी पूर्णता देता है, तब आप मान लें कि माँ धैर्य लक्ष्मी की उन पर बहुत बड़ी कृपा है। अब आप जल्दी से देखें कि आपके घर का साउथ वेस्ट का क्या हाल है। अगर आप जब मुंह खोलते हैं तो झगड़ा करते हैं, या गुस्सा आता है, या बच्चे नहीं सुनते, या अनबन होती है, या आप चिड़चिड़ में खाना बनाते हैं, और जो आप खाना बनाते हैं चिड़चिड़ में, वो ही सब में झलकता है। कहते हैं पानी में शांत स्वरूप होता है। जैसे ही आप पानी पीते हैं ना, आपके गुस्से को शांत करता है। तो वैसे ही जैसे आप पानी पीते हैं ना तो आपके गुस्से को शांत करता है, वैसे ही जो आप खाना बनाते हैं अगर मन को शांति देता है, सुकून देता है, धीरज देता है, तो मान ले कि माँ धैर्य लक्ष्मी की आपका कृपा बनी है। क्योंकि वो आपको सिर्फ स्वास्थ्य ही प्रदान, शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं देता, मानसिक स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। चेक करें कि साउथ वेस्ट ठीक हो, गंदगी ना रखें, और ये रूल और नियम बना लें, घर साफ सुथरा हो, जितनी जरूरत की चीजें हैं उतनी ही रखें। जो चीजें आपने 5-6 महीने में इस्तेमाल नहीं करी हैं उसको निकाल दें घर से बाहर, क्योंकि रखा हुआ सामान पृथ्वी स्वरूप हो जाता है। धीरे धीरे वो आप पर जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो, आपकी घर की एनर्जीज पर भी बोझ होने लगता है। अब आप सोचें, आप अंदर ही अंदर सब भरते जाएंगे और निकालेंगे नहीं, उस कूड़े के डिब्बे की तरह तो वो महकने लगेगा, आपका घर भरता जाएगा, आपको भारीपन का एहसास होगा। आप चाहते हैं कि क्रोध न आए, शांत स्वरूप हो, तो माँ धैर्य लक्ष्मी की आराधना करें, घर का साउथ वेस्ट का कोना ठीक रखें। और साथ ही अगर आप डॉक्टर हैं, हीलर्स हैं, काउंसलर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, टीचर्स हैं, आपको माँ धैर्य लक्ष्मी की कृपा अगर बनी रही तो सामने आप जिनको पढ़ा या सिखा रहे हैं उन तक भी धीरज जाएगा, वो भी प्यार से सीखेंगे, उनका भी क्रोध कम होगा। और आप एजुकेशन, एडवाइजरी, कंसल्टिंग से रिलेटेड बिजनेस में हैं, सप्लाई चेन में हैं, इस पूरे बिजनेस से, तो भी साउथ वेस्ट क्लियर रखें और माँ धैर्य लक्ष्मी की प्रार्थना करें, तो आप मान लें कि इनसे रिलेटेड बिजनेस में
माँ धैर्य लक्ष्मी के फोटो में ही आपको बहुत सारे क्लू मिल जाएंगे कि क्या कलर्स और बिजनेस लोगो को कैसे ठीक बनाया जा सकता है। अब इसीलिए बिजनेस लोगो अपने आप में ही एक माँ लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा कहूंगी कि सीक्रेट भी है, क्योंकि लक्ष्मी हर बिजनेस में हर व्यक्ति को चाहिए। और जिस बिजनेस में जुड़े हैं आप, अगर उनके स्वरूप को आपने ध्यान में दिया और ये रूल है डिवाइन प्रोपोर्शन का, उसको ध्यान में दिया, तो वो बिजनेस बस चल पड़ता है। हाँ, मेहनत तो आपको करनी है। अब बात करते हैं माँ जय लक्ष्मी की। लक्ष्मी जी का ही ये स्वरूप है। जया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी है, मतलब ही है जिसकी तो जय होनी है। अब जय होने के लिए आपको जीवन में संकट भी भर के मिलेंगे। जय ऐसी जिसे माँ जय लक्ष्मी की तरह ही हो, तो वो जो मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ते हैं, जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ते हैं, वो हिम्मत देती हैं माँ लक्ष्मी, उसी कामयाबी को तब कहा जाता है उनकी जय होती है। और तभी कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। वो माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, माँ विजया लक्ष्मी, माँ जया लक्ष्मी जिसे आप कहते हैं, घर का नॉर्थ वेस्ट। आप जीवन में कामयाबी अगर चाहते हैं तो आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप सही लोगों से कनेक्ट नहीं होते हैं तो वो सपोर्ट नहीं मिलता। आपके पास धन हो, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सही ट्यूटर नहीं मिलता। आप सबके साथ अच्छा चलते हैं, पड़ोसियों का सपोर्ट नहीं मिलता, आपका स्टाफ सपोर्ट नहीं करता, या सेहत सपोर्ट नहीं करती, या हस्बैंड ही नहीं सपोर्ट करते, कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ वेस्ट चेक करें कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। और माँ जया लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए आप नॉर्थ वेस्ट को साफ रखें ही साथ ये अष्ट लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप हैं। अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां आप सपोर्ट करते हैं किसी भी रूप में, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप उनको सप्लाई करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, कोई भी ऐसा बिजनेस जो आप सपोर्ट मानते हैं कि सपोर्ट बिजनेस में है, तो नॉर्थ वेस्ट क्लियर रखिए। नॉर्थ वेस्ट में बिजनेस लोगो, अपने बिजनेस रिलेटेड चीजें, या माँ विजया लक्ष्मी जी का ये पूजा आराधना भी बहुत फलित होता है ये सीक्रेट्स। थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए, सब कुछ हाथ में। अब बात करते हैं अष्टलक्ष्मी स्वरूप में 8वां स्वरूप माँ लक्ष्मी जी का है, माँ विद्या लक्ष्मी। बगैर ज्ञान के जब अर्जुन ऐसे खड़े थे युद्ध के मैदान में, तो कृष्ण जी की ही कृपा हुई थी जो गीता रच डाली। और कहूंगी कि शायद अर्जुन के बहाने से ही रच डाली, लेकिन पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए उस पुरुषोत्तम ने उस समय जो स्वरूप लिया और जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान में सिर्फ ये माँ अष्टलक्ष्मी जी का ही सीक्रेट नहीं छिपा है, 16 दिशाओं से आने वाली लक्ष्मी जी का भी सीक्रेट छिपा हुआ है। क्योंकि 16 कलाओं से भरपूर कृष्ण जी अपनी गीता में एक एक शब्द में ये खुद हीरा छुपा के गए हैं। अब ये 8वां स्वरूप है माँ विद्या लक्ष्मी। नॉलेज, अगर आपका बिजनेस है, किसी भी रूप में जुड़े हैं ज्ञान से, ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी बिजनेस में हैं आप, तो माँ विद्या लक्ष्मी जी को ऐश्वर्या लक्ष्मी भी कहा जाता है और सरस्वती का ही एक रूप स्वरूप माना जाता है। वेदाओं का ज्ञान हो या आपके फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के मैथ्स का आपको ज्ञान चाहिए, तो आपको इनकी कृपा चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर ज्ञान है तो आप जीवन में हर चीज का आनंद ले सकते हैं, ऐश्वर्यता रहती है। ऐश्वर्य लक्ष्मी भी कहा जाता है इन्हें। समाज में नाम सम्मान मिलता है उस व्यक्ति को कि जब वो कहता है तो लोग सुनना चाहते हैं, उसकी वाणी में, उसकी करनी में झलकता है ये ज्ञान। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ज्ञान आपको शोहरत प्रदान करे, आपका ज्ञान लोगों के दिल तक पहुंचे और उनके भी काम आए, और तो जरूरी है माँ विद्या लक्ष्मी, जिन्हें ऐश्वर्या लक्ष्मी भी कहा जाता है, माँ सरस्वती जी का भी एक स्वरूप मानते हैं, तो आपके घर का ईस्ट क्लियर होना चाहिए। है तो दुनिया में सूर्य सिर्फ एक, सूर्य जैसा नाम शोहरत हर व्यक्ति मांगता है, किसी भी धर्म से हो, किसी भी देश से हो, सूर्य जैसा तेज हर एक को चाहिए। और सूर्य जैसा नाम शोहरत मिलता है व्यक्ति को उसके ज्ञान से,
और यही ज्ञान अगर गीता से मिल जाता है, यही ज्ञान जब कृष्ण स्वरूप अपने में आके देते हैं, तो वो बन जाता है आदि का ज्ञान, अनंत तक ज्ञान। और तब यही ज्ञान मैनिफेस्ट हो जाता है, यही ज्ञान अपने आप में डबल होके हो जाता है आदि लक्ष्मी, महालक्ष्मी जी का स्वरूप, जिन्हें फिर कहा जाता है 16 कलाओं से भरपूर कृष्ण जी, पुरुषोत्तम जिन्हें कहते हैं। हम इस ज्ञान का सही अगर उपयोग हुआ तो सिर्फ 8 दिशाओं से माँ अष्टलक्ष्मी की कृपा नहीं होती, हर दिशा से ये इतना बढ़ जाता है कि आपको 16 दिशाओं से ही लक्ष्मी जी की कृपा मिलने लगती है। तभी कृष्ण जी ने जब रथ संभाला तो सिर्फ इतना कहा, या नारायण या नारायणी सेना। अब अगर नारायण आ गया तो 16 दिशाओं से भरपूर उनकी 16 कलाएं, 16 दिशाओं से आने वाली लक्ष्मी तो उनके साथ हैं, क्योंकि जहां नारायण वहीं नारायणी, और नारायणी तो माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी स्वयं है। अगर आपको पैसा कमाना है घर का या अपना हर डायरेक्शन देखें, उससे जुड़े हुए जो मैंने आज ये बिजनेसेस बताए, और स्क्रीन पर माँ अष्टलक्ष्मी के ये स्वरूप हैं, और ये मंत्र भी अगर आप आवाहन करें नित्य प्रति रोज 108 बार सुबह नहा के निष्ठा से, मैजिक नहीं है कि आज किया और कल आसमान से लक्ष्मी जी बरसने लगेंगी, नहीं, मेहनत तो आपको करनी है, बगैर मेहनत के काम नहीं होगा। पर हाँ, माँ लक्ष्मी जी की कृपा किस किस दिशा से बरसती है, सही लोगों से जुड़ते हैं आप, आपको स्पष्टता मिलती है जीवन में, आपको लोगों का सपोर्ट मिलने लगता है, आपकी सेहत ठीक रहती है, आपको सही मौके मिलते हैं, आपका नाम हो जाता है। हर दिशा अपना काम फिर करती है, लेकिन पात्रता आपको साबित करनी है। शेयर जरूर करिएगा ये एपिसोड्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और उम्मीद करती हूँ आज आप अपने मन में ये बात जरूर बांध लेंगे कि सिर्फ आपको इस जन्म में पैसा नहीं कमाना, आपको तो धन कमाना है। और धन वो है जब आपने नाम कमाया, शोहरत कमाई, इज्जत कमाई। और इज्जत कैसे मिलती है? जब आप अपनी बात के धनी होते हैं, जब आप आपकी करनी और कथनी में समानता होती है, तो फिर देखिए आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाएंगे, धन भी कमाएंगे। Until next time, take care.